चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। ये क्या बदतमीजी है? नेहा, छोड़। क्या आप दोनों सुबह सुबह लड़ रहे हैं? नेहा बाजी, ये चीटिंग है। जल्दी बदतमीजी मत करो, बड़ी बहन हो तुम्हारी। अच्छा, अपनी बारी में तो याद नहीं रहता आपको।
आंखों से भी अंधी हो गई हूँ, देख नहीं टकरा सकती। ये लो देख लिया और ये लो टक्कर भी मार दी। ये दो मेरा स्कार्फ। इतनी देर हो गई, मेरे फैंस तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आया। हेलो गाइस, आपके सामने है आपका दद्दू हैंडसम और आज है 14th of April यानी दद्दू की बर्थडे। आपसे वादा मैंने किया था कि आज के दिन मिलवाऊंगा आपको अपने फैमिली मेंबर्स से, तो करते हैं एक खुफिया दौरा। आ जाएं, चुप करके बैठे और दद्दू चले बाहर। तो गाइस, ये है हमारे कुतुब महल के शहंशाह जज्बात यानी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन, जो हमारी इकलौती औलाद होने का दावा करते हैं और बदकिस्मती से कुछ ठीक ही करते हैं। अरे भाई, आज छुट्टी का दिन है तो क्या नाश्ते की भी छुट्टी होगी? अरे नहीं, बन रहा है भाई, ला रही हूँ। यूं तो ये पीएचडी इन केमिस्ट्री है, मगर मजाल है जो घर के किसी फर्द से इनकी केमिस्ट्री मैच करती हो। अरे भाई, इसकी भी डस्टिंग कर दिया करो कभी। सुकून नहीं है। तो गाइस, डालते इस खुश्क मिजाज बंदे पर खुश्क मिट्टी और बढ़ते हैं आगे। जो सॉरी, वापस पीछे। ये जो चाय के साथ खुद बन रही है, ये है हमारी इकलौती बहू यानी उल्फत बेगम। 3 बेटियों के साथ औलादे नरीना की कमी और शौहर की निगाहे उल्फत की कमी ने इनकी जिंदगी को बहुत दुखी बना दिया है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बात चाकू चुरिये तक पहुंच रही है। हम चले। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। और ये है प्रोफेसर कुतुबुद्दीन यानी हमारे बरखुरदार की सबसे बड़ी साहबजादी माहा द ग्रेट। एक्सरसाइज के बारे में ये बहुत ज्यादा हसास है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या कड़कती धूप, इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो मुझे योगा करने दे, जाए यहां से। और जनाब, ये साइकोलॉजी के मैदान में झंडे गाड़ना चाहती हैं
और अब आपको मिलवाते हैं प्रोफेसर कुतुबुद्दीन की मजली साहबजादी यानी नेहा चैंपियन, छोटे डब्बे में बड़ा पटाखा। इन्होंने अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ इतने नहीं फाड़े जितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की छतें उड़ाई हैं अपने शानदार रिजल्ट से। आइए मिलते हैं। याहू! कर दिया है मैंने प्रिंसिपल का अकाउंट हैक। चकते बट्टे। गाइस, ये है प्रोफेसर कुतुबुद्दीन की सबसे छोटी साहबजादी साशा उर्फ ज़ॉम्बी वायरस। ये देखें, इनकी उम्र इतनी नहीं है जितनी इन्होंने खानदान वालों के अकाउंट्स हैक कर करके उनकी दुनिया अंधेर की है। मिस साशा। तुमको पता दद्दू की बर्थडे आज। क्या? ये लो मुझे तो चलो, मुझे तो दे दो। चलो 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 ओके गाइस, तो ये था हमारी छोटी सी फैमिली का तारुफ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। You know, I love you all so much. We love you. Yeah. क्यों है ना क्यों लागे तू परेशान क्यों लागे तू यूं हैरान क्यों बंद करो ये शोर, खुदा के वास्ते बंद करो ये। क्या? अरे ये घर है या कचरा कुंडी? क्या हशर बना रखा है लाउंज का? लगता ही नहीं है कि इस घर में तीन जवान लड़कियां रहती हैं। अब्बा, अगर आप 3 मेड्स रख लेना तो मसला हल हो सकता है। क्या मुसीबत। अब्बा ये दोनों ज्यादा गंद करती हैं। तुम कौन सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बनी बैठी हो? हाँ, जानता हूं तुम्हें मैं अच्छी तरह। क्या हाल बना रखा है तुमने टेबल का? रहने दें, आज छुट्टी का दिन है, आज तो सुकून से बैठ लेने दें लड़कियों को। अरे सुकून करना है ना तो जाओ पड़ोस में आदम के घर। क्या ट्रेन कर रखा है हलीमा भाभी ने दोनों लड़कों को। तो फिर चलें? चले भाई। अरे कहाँ? आदम के घर। कहाँ फंस गया हूं मैं? अस्सलाम वालेकुम माँ। ओ हेलो, जरा आहिस्ता। सुल्तान गुस्से में बैठा है, फिर शर्त हार के आ गया। सुने माँ जी, इस बार आपके प्यारे सुल्तान को बिल्कुल पैसे उधार नहीं देने वाला, ठीक है? बता दिया मैंने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले आ गई गए, हमारी मिनी ब्रूस ली। बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। वैसे काला चोर तो सिर्फ एक ही है इस घर में। वो कौन? शर्म करो, बाप है तुम्हारा। आई एम सॉरी। इतना वेल एजुकेटेड लेकिन काम चोर और कायल बाप मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अरे छोड़े ना भाई, आज कराटे सेंटर मैं आपके साथ जाऊंगा। उफ, एक तो लड़कों के साथ रह रहे कि तुम बिल्कुल लड़का बन गई हो। बेटा कितनी दफा तुम्हें समझाया है, खाऊंगी पीऊंगी घी। क्या फर्क पड़ता है मामा? भाई बाल तो बनाते, बहुत उलझन हो रही है। इतनी बड़ी हो गई हो, कम से कम अपने बाल खुद बनाना सीख लो। तो तुम दोनों भाइयों ने ऐसे बहुत ज्यादा सर चढ़ा रखा है। क्या कर रहे हैं, एक ही बहन ना हमारी। सुनो, इस बार साशा से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? ले ही ना ले। पता नहीं भाई प्रोफेसर साहब ने क्या पिला रखा है अपनी तीनों बेटियों। रट्टू तोती हैं उनकी सारी बेटियां, सारा दिन बादाम फांगती हैं, प्रिंटे से झांकती हैं, टें टें करती हैं। मुझे तो खुद भी प्यारी लगती है। वो तो सिर्फ आपको ही अच्छी लग सकती है। ये पकड़ो, ये आपको पता है ना, ये यहाँ होता है। ओके, ठीक है? ये ओके, सर मैं चलता हूँ। भाई मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जाऊंगा। जाऊंगी। हाँ वही, ठीक है। अच्छा तुम्हें धीरे रहो। मैं जाऊं या ना जाऊं? अब बेटा जुमला तो सीधा करो, पहले 100 दफा बोलो मैं जाऊंगी। मैं 100 दफा जाऊंगी। अरे ये किस्मत भी हर वक्त जुगाड़ लगा जाती है। अरे भाई कुछ मिलेगा नाश्ता इस घर में एक बेरोजगार बंदे को? बाबा यही पूछने आया था आपसे, क्या खाएंगे? हलीम, निहारी, ऑमलेट, पाए, फ्रेंच टोस्ट। अरे कुछ भी मत दो, चाय पापा ही दे दो, भूख से जान निकल रही है। आपकी जान निकलने से पहले ही ले आऊंगा। हाँ, क्रिकेट टीम हमेशा क्यों हार जाती है यार? आइंदा शर्त नहीं लगाऊंगा इन पर।
क्यों लगाते हैं शर्ता बाबा? कितनी बार का है आपको? गुनाह मिलता है। हाँ, और बाप को भूखा रखने से सवाब मिलता है। यही तो पूछने आया था आपके पास अभी। अरे तो ले आते ना नाश्ता, साथ लेते आते हैं। ला रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही घर में कोई इज्जत नहीं है मेरी। मैं भी 2 रोटी कमाता ना तो सब आगे पीछे घूमते, कहते ये चाहिए वो चाहिए। नाश्ता क्या मांग लिया, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं दोपहर का खाना मांग लिया। भूख लग रही है, क्या करें हैं? दुनिया की सबसे हसीन और जमील और बिजनेस माइंडेड नानों के लिए फूल को छोड़ बेटा, बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा दे, तमन्ना बेगम मैरिज सेंटर। आए, कितना मजा आएगा। ओ बड़ा मजा आएगा। परमिशन लेने फिर सुल्तान साहब से लगवा दूंगा। अब चले मेरे साथ पार्क। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, खबरदार जो किसी लड़की को पार्क में गलत नजर से देखा, अंडे से निकला नहीं है और डिमेंशिया हो गया क्या तुझे? माँ बन गया तू अपनी। मेरा ऑनलाइन मैरिज सेंटर बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस रिश्ते कराने का, नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस। हाँ, बस ऑनलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ही रहने दे और हर जगह मार्केटिंग करने मत बैठ जाए। एक्सक्यूज मी, मेरी इस मार्केटिंग की वजह से तुम लोग का चटखारा इतना दौड़ रहा है और तुम अब चटखारे लो और बाल संवारो। मुझे फोकस करने दो, फोकस। टाइम इज मनी। मूड खराब कर दिया मेरा सारा। मनी, I love you. I love you 2 3 4। अब मेरे पीछे पीछे आ। ये चिप्स मेरी तरह से निकालना है तुमने? इसकी शक्ल बता रही है दराज से निकालें। झूठ बोलने वाले का मुंह काला। अच्छा चलो, शराफत से दोनों उठो, तैयार हो, चलो। साशा, अलमारी से कफन निकाल के अपनी बहन को पहना दो, क्योंकि आज फिर इसका मरने का इरादा है। मैं दे रही हूँ दद्दू की बर्थडे का लंच, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज संडे है, परमिशन कहाँ से मिलेगी? तुम्हारी नेहा उस्ताद। अब्बा भी उस्तादों की उस्ताद हैं। अरे जाओ जाओ, हर शेर का कोई ना कोई सवा शेर जरूर होता है। मुझे अपना थीसिस कंप्लीट करना और 500 स्टेप्स भी। अरे मेरी माँ, सब हो जाएगा। साशा, तुम मेरे साथ चलोगी बेकरी से केक लेने, ठीक है? और तुम दद्दू के साथ पहुंच जाना सरमद भाई के रेस्टोरेंट में, ठीक है? डन? मैं बता तो रही हूँ कि मैं डाइट पर हूँ, पहले मेरा 0.5 वेट बढ़ गया है। भाई एक भी कैलोरी तुम्हारी नहीं बढ़ेगी, आई प्रॉमिस। ये साशा है ना, वहाँ बैठ के एक कैलोरीज लिखेगी। चल साशा। 1 मिनट, मैं किसी के कपड़े नहीं प्रेस करने वाली। 1 मिनट, शक्ल तो दिखा अपनी। क्या दिखाऊं अपनी शक्ल? कबर्ड में रखी है क्या? डिस्प्ले पे तो है। हाँ, बिल्कुल ज़ॉम्बी वायरस जैसी हो गई है। चिली की कॉल आ रही है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था आज उसके साथ कराटे सेंटर जाऊंगी। यहीं से फ्लाइंग किक मारूंगी, तब सेट हो जाएगी तुम्हारी। आज दद्दू का बर्थडे है, खबरदार कोई गायब हुआ तो बोरी सिल जाएगी उसके नाप की। बोरी सिल जाएगी, बोरी सिल जाएगी, बोरी सिल जाएगी। चल साशा। आ जाओ नेहा। ओ सॉरी, मैं खुद को इकबाल का बाज आई मीन शाहीन समझ रही हूँ। अब्बा, शाहीन की गर्दन तो बनोना जरा। खामोशी से नाश्ता करो। पता नहीं है कब लगेगी इस फजूल टिकटॉक पर पाबंदी। किसी टिकटॉकर ने आपके डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है? एक लड़की गिर पड़ी है नहर के पुल से वीडियो बनाते हुए। दद्दू जूस पकड़ाएं। दद्दू व्हाइट ब्रेड दीजिएगा। दद्दू अंडा पकड़वा दे। अरे क्या हो गया? दद्दू हुई है छोटी बच्ची घर की, सब मुझसे काम बोले जा रहे हैं। उल्फत बेगम, जिंदगी गुजर गई है लेकिन ढंग का ऑमलेट बनाना नहीं आया। हलीमा भाभी से तो कम से कम कुछ सीख लो। क्या सीख लो? कभी हलीमा भाभी से बेकिंग सीख लो, कभी कुकिंग सीख लो, कभी फजूल का सुगड़ापा सीख लो। उनके घर को तो बाजमात कोई बीमारी है। वो महा, तुम बता रही थी ना, कौन सी वाली? कौन सी? वही बीमारी जो सारा वक्त सफाई करने का खप्त होता है लोगों को और सही जगह पे सही चीज रखने का। वो क्या क्या कहते हैं उसे? OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं उसको। वो ही। काश ये बीमारी हमारे घर भी आ जाए। रहने दो मियाँ, हमारी बहू बहुत अच्छा पकाती है खाना। जब बीवी ना पसंद हो ना तो उसके हाथ की हर चीज जहरी लगती है। अब्बा, आज हम तीनों को मिलाद पे जाना है, मेरे दोस्त निमरा के घर। छुट्टी के दिन मिलाद कौन रखता है? अब्बा, छुट्टी वाले दिन ही मिलाद रखते हैं। दद्दू बताए ना। अरे क्या बताऊं भाई। सुनो मियाँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, गाड़ी की चाबी मुझे दो, बच्चों को मैं खुद छोड़ के आऊंगा। एग्जाम्स नजदीक हैं, फुल टाइम दे रहा है स्टडीज को आदम।
इस वक्त तो अपनी नानू के साथ वॉक पे गया हुआ होगा वो। और वॉक को एरोमेटिक कंपाउंड समझा रहा होगा। तुम्हें पता भी है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? Aromatic compounds are chemical compounds that consist of conjugated planar ring systems accompanied by delocalized pi electrons in place of alternating individual double and single bonds. And what is conjugation? The presence of alternate double and single bonds in a compound is conjugation. Why is benzene a highly stable aromatic compound? Because of their delocalized pi electrons they're moving in the ring. मगरिब के बाद गेट बंद हो जाएगा, जल्दी वापस आ जाना। ये लीजिए चाबी आपकी। उनको तो पड़ोस में ही रहना चाहिए। अम्मी क्यों टेंशन लेती हैं? वो लोग हमें खाने की मार मारेंगे, हम उन्हें स्टडीज की। ना कोई रिश्तेदारी ना शरीकेदारी, ये खामा का मुकाबला क्यों चलता रहता है उनके साथ? हमेशा उस मुकाबले में ना हम जीतते आए। आपको तो अपने बेटे पे फख्र होना चाहिए अम्मी। अब्बा को पता नहीं खामा का कॉम्प्लेक्स है उनसे। तुम्हें खुद मालूम है कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है? अच्छी तरह पता है, अब्बा की तरह ना 2 घंटे लेक्चर दे सकती हूँ। तुम लोग सफाई नहीं करते, तुम लोग ये नहीं करते, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। बेटा एंगेजमेंट हुई गई आपकी? जी क्या कहा आपने? हाँ बेरी हो गई क्या? यही पूछा है ना, शादी वादी हुई कहीं? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज, हेलो, नेकी का तो जमाना ही नहीं है बोला। एक्सक्यूज मी, ये आपके साथ है? जी उस लड़की को क्या कहा आपने? हाँ मैंने, मैं क्यों कुछ कहूंगी? वो मुझसे पूछ रही थी बल्कि पीछे ही पड़ गई। इतनी ग्लो कैसे है, स्किन इतनी अच्छी क्यों लग रही है, इतनी फ्रेश, इतनी प्यारी क्यों है? मैंने कहा मेरी उम्र क्या है। बता देती, सारे एलोवेरा खराब कर दिया आपने घर का। अच्छा झूठे चले, ये तो दिस इज माय नेचुरल ब्यूटी फ्रॉम माय डैडी। हेलो, रिश्ता विश्ता हुआ कहीं आपका? क्यों, कोई प्रपोजल है आपके पास? हाँ, अरे मेरा तो ऑनलाइन बिजनेस है tamanna.com के नाम से। ये लो मेरा कार्ड, लेबल के आप राब्ता कीजिएगा। थैंक्स, वैसे 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ, हेलो, गई भैंस पानी में। एक्सक्यूज मी, वो मेरी नानो जो है उन्होंने आपको कुछ दिया है? जी ये कार्ड दिया, शायद आपके काम आएगा। थैंक्स। ये क्या दे के गई है तुझे 2 बच्चों की माँ? वही जो आपने दिया था। 1000 बार कहा ऐसी हरकतें ना कर। हाय, वो मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो खुद ही मुझे पूछ रही थी कि क्या करती है, इतनी इंटेलिजेंट लग रही है। नहीं तो हाँ बता देती ना, पार्क आती हूँ शिकार ताड़ने। हाँ जेलस। बाजी आहिस्ता चलाइएगा, 206 हड्डियां हैं मेरी। इत्तेफाक से मेरी भी इतनी ही हड्डियां हैं। लेकिन पिछली बार तो छलांग मारकर आप खुद तो उतर गई थी और मेरी एक हड्डी टूटते टूटते बची थी। हाँ तो वो तो तुम्हारी सुस्ती की वजह से हुआ था ना, वरना तुम्हें पता है मौत के कुएं में बाइक चलाने की ऑफर आई थी मुझे एक सर्कस के बंदे से। वही जिनकी बीवी को टक्कर मार के आपने उनके आगे वाले 2 दांत तोड़ दिए थे। हाँ, कितना खुश हुआ था वो मनूस मेरे इस कारनामे से। बाजी आहिस्ता। अरे कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। नानी तेरी मोरनी को मोरने गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले गए। ये तो खुद रिश्ते चुराती फिरती है, राह चलती है आवाम के। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बिजनेस है, बेवा औरत हूँ। ये तो बेटी दामाद का एहसान है जो अपने घर में सालों से रखा हुआ है। हाँ नहीं तो। अरे अम्मा, सुल्तान आपके सगे भांजे, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? बस खुदा के लिए नानो मुझ पर ये एहसान कर दें, ये आपकी जो रिश्ते की दुकान है ना, ये हर जगह मत खोलकर बैठ जाया करें प्लीज। बिजनेस में लात मारते मेरी। अच्छा आदम, तुम भी बस कर दिया करो ना। आदम, तुम्हारी छुट्टियां ना आज? हाँ मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो, 2-3 बहुत बड़े ऑर्डर्स आए हैं। अच्छा भाई मैं आता हूँ, बस जरा चेंज करके। नानो, हम सरमत भैया के लिए कब अच्छी लड़की ढूंढेंगे? बस अब देखते हैं। कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम्हारे कराटे लेसन का टाइम हो गया, चला नहीं हड्डियां तोड़ने। तो लड़कियों को ये जूडो कराटे सिखाने की जरूरत क्या है? अरे आप इसकी मासूम शक्ल पे ना जाए, ये हमारा ब्रो अपन का भाई है ये। लो, घर में पहले ही 2 लड़कियों की तरह सुगर लड़के कम थे कि ये एक अच्छी बड़ी लड़की को भी लड़का बना दिया। या अल्लाह, इस घर के दस्तूर निराले। जी सफी दादा। हाँ अच्छा, गाड़ी का टायर चेंज करना है।
ओके मैं आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है उस बुड्ढे के टायर चेंज करने की। बहू पूरे घर में ऐसे मुंह फुला के घूम रही है जैसे मैंने जानबूझ के माँ का ऐसा रिश्ता करा है। मना किया था ना उस वक्त, आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर तलाकों के सिवा कुछ भी नहीं है। आए देखो तलाकों का ताना दे गया, जबकि बचपन में 4-4 पैम्पर दिन के इसके चेंज किया करती थी और उस वक्त भी ये मेरी हालत में हंसता था। अम्मा सुबह वाली बात पे खफा है वो, आप भी तो ऐसे ना किया करें ना। क्यों ना करूं? आजकल के बच्चों को क्या पता बिजनेस में मार्केटिंग ट्रेंड्स का। ओ मेरे खुदाया, मैं दूध रख के आई थी चूल्हे पे, जल गया होगा। या अल्लाह, इस गोल्ड फिश का तो कुछ कर दे। हर 3 मिनट बाद हाँ, हर 3 मिनट बाद हाँ। हेलो हेलो हेलो, ओ कीमियादान, जरा इधर आना भाई, इधर आओ 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 आओ। जी बाबा। वो तुम्हारे पास 5,000 हैं, जरा देना, वो जल्दी लौटा दूंगा। बाबा पहले कभी वापस किए आपने? अरे यार शाम को कैरम की बाजी है ना, वो जमील स्वीट वाले के साथ, जीत गया तो लौटा दूंगा ना। ये जीतना तो वैसे है नहीं आपने। अरे क्यों? पिछले महीने वो लूडो की बाजी में 10,000 जीता था, वो मुनीर के साथ शर्त जो लगाई थी। ओ बाबा, खुदा के लिए ये शर्तों वाला कारोबार आप बस कर दे। अच्छा खासा पढ़ लिख कर जाया कर दिया आपने। अबे इन बेवकूफों को क्या पता कि बगैर मेहनत के पैसा कमाने में क्या नशा है। मेहनत करूंगा तो थक नहीं जाऊंगा मैं। वैसे ही पानी दे देते भी थक गया। हाय हाय, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। इस घर में कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ इल्जाम मेरे ऊपर ही लगाते हैं। बाजी, महाबी को फोन कर दूं, उनको बता देना कि बाहर आ जाए, घर आने वाले हैं। हाँ हाँ करो, माँ को फोन लगाओ। दद्दू जल्दी करवा ले, अब्बा के आने का टाइम हो गया है। वो आदमखोर, हरी अप। सफी दादा खुद ब खुद तो नहीं होगा ना? एक तो यार तुम्हारे मुंह से जब भी सफी दादा सुनते हो ना, मुझे फिल्मों के दादा जैसी फीलिंग आने लगती है। और अभी मुझे फीलिंग आ रही है वर्कशॉप वाले छोटू की। बेटा बड़े राइट्स होते हैं पड़ोसियों के, कभी आओ ना शाम को चाय पे, डिटेल से बताऊंगा। हाँ नेहा बोलो। हेलो, हाँ बर्थडे बॉय को लेकर पहुंचो सरमत के चटखारे पर। तुम्हें भी दुश्मनों का मोर्चा मिला था बर्थडे रखने के लिए। अरे मेरी बुलबुल, 50% का डिस्काउंट लगा है वहाँ। तो फिर तुम भी ना 100% बेइज्जती के लिए तैयार रहो अब्बा से, उनका जासूस ना यही फिर रहा है। अरे कोई टेंशन नहीं है भैया, कर नहीं सकते। हाँ और दम लगाओ यार। यस तो आप लगा लें, आप लगा लें। आए ना तो तुम दम लगाओ, मैं वीडियो बनाता हूँ। यस नहीं सफी दादा, नो 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 टिकटॉक प्लीज, नो टिकटॉक यार। एक छोटी सी बनाऊंगा यार। थोड़ा दम लगाओ यार। ओके बाजी, बाजी, बाजी कर जाओ। हाँ जी, हो गया आपका टायर फिट। चलो माँ, तुम भी फिट हो जाओ गाड़ी में। थैंक यू आदम, हमने तुम्हें तकलीफ दी। ओके। वैसे आप लोग जहाँ का रहते हैं इतने इमरजेंसी में? वो अस्पताल इयादत के लिए। किसकी? मेरा दोस्त है ना जाफर, पंखे साफ करते हुए नीचे गिर गया, टांगे टूट गई बेचारे की। वो केटरिंग वाले जो हर मामले में अपनी टांग अड़ाते थे। एग्जैक्टली वही। तुम कैसे जानते हो? वो पिछले साल इन्हीं को नगार हाथों से मिट्टी डालकर आया था उनकी कब्र पर। अल्लाह जन्नत नसीब करे। चले बेटा। ऐसा भी मुंह पे झूठ कैसे बोल लेते हैं? नेहा उस्ताद बिल्कुल सही कहती है, लड़का खतरनाक। पता नहीं कौन सी साइंस लड़ा के अब्बा को अपने काबू में किया हुआ इस लड़के ने। से हम जा कहाँ रहे हैं माँ? सरमत के चटखारे। चले। अबे अपने पड़ोसियों के रेस्टोरेंट पे, वो जो उसका हडहरा बाप और वो बेचारा भाई चलाते। बाप का तो सिर्फ नाम है, सारे काम में सरमत भाई करते हैं। बाप तो सिर्फ शर्तें लगाते सारी जिंदगी से। मगर तुम पागल वागल तो नहीं होगी होती नो? क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? दादू 50% डिस्काउंट लगावेगा। हाँ तो ये मशवरा उस नेहा लालची उस्ताद ने दिया होगा।
जाहिर है, वरना वो उनको अभी मुंह भी ना लगाए। चलिए ना, देर हो रही है। हेलो। हाँ भाई। अरे साइंटिस्ट कहाँ है तू? पहुंचा नहीं अभी तक? यार मेरी तो साइंस आज कुतुब मीनार के सामने फंस गई थी। अरे फिर पहुंच के प्रोफेसर कुतुब को सलामी देने? नहीं उनको नहीं, उनके अब्बा को आज अपनी सर्विस दी है। अरे वाह, बहुत आला। अच्छा, आते हुए राशि साहब को चिकन का ऑर्डर देते हैं ना? अच्छा चलो ठीक है भाई। ओके, सी यू। किधर? ये मनूस अब्बा का सीसीटीवी कैमरा हर जगह मौत के फरिश्ते की तरह टपक पड़ता है। नफरत है मुझे इससे। इतने अच्छे तो हैं। अरे जहरीला नाग है ये। इसी ने अब्बा के जहन में बेटी की महरूमी का ख्याल पैदा किया है। इसी की वजह से अब्बा हम तीनों को सुबह और शाम सड़ती हुई शक्ल से देखते हैं। लेकिन बाजी की कुछ लगती। अपना बाजा बंद करो वरना यहीं छोड़ दूंगी तुम्हें। मैं केक लेने जा रही हूँ, यहीं रहो। हौला वाला कुव्वत। लड़कियों पर थोड़ी नजर रखा करो। क्यों? वो कोई बिजली का मीटर है जो नजर रखा करूं? अक्लमंद औरत, उनकी बातें मत छुपाया करो मुझसे, समझी? बाहर हालात बहुत खराब हैं। हालात जैसे भी हो, मुझे एतबार है अपनी बेटियों पर। नेहा का मिजाज देखा है? बिल्कुल तीखी मिर्च जैसा, जरा जरा सी बात पर लड़कों की तरह मार कुटाई पर उतर आती है। अब माफ कीजिएगा, हूबहू आप पर गई है इस मामले में, और जो रही सही कसर थी वो सुल्तान भाई से घुट्टी दिलवाकर पूरी करवा दी आपने। अच्छा, उसी सुल्तान की औलाद देखी है, उफ तक नहीं करती है अपने कामचोर बाप के सामने। हाँ, तो आपकी बेटियों ने भी तो हमेशा मान रखा है आपका। भाई आपने जबरदस्ती निकाह करवा दिया महा का, चुप रही वो। फिर आपने जबरदस्ती केमिस्ट्री में दाखिला करवा दिया नेहा का, मायूस नहीं किया उसने कभी। और फिर साशा को कंप्यूटर साइंस में डाल दिया। आईटी का कीड़ा बन चुकी है वो। और क्या चाहते हैं आप? सर फिलहाल जाकर बाबा को फोन करो, गाड़ी चाहिए मुझे प्रोफेसर बहजाद को पिक करने एयरपोर्ट से जाके। क्या था, अल्लाह एक बेटा ही दे देता, कम से कम मेरी तरफदारी तो करता। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। ये देखो, ये क्या है? केक का जनाजा। तो ये तो बर्बाद हो गया। बर्बादी तो हमारी उसी दिन शुरू हो गई थी जब अब्बा ने तुम्हारे अब्बा के दोस्ती के चक्कर में एक ही इलाके में पड़ोस में घर खरीद लिया था। प्लीज। ओए सर्कस के रिटायर्ड बंदर, 5000 निकालो इस केक के। 5000 रुपए का केक कहाँ से मिलता है? वहाँ सामने बेकरी से। तो पैसे मैं क्यों दूं? क्योंकि तुम ही बेलगाम घोड़े की तरह अपनी बाइक चलाते आ रहे थे, मेरा केक सारा खराब कर दिया। चलो। नहीं। हाय देखो जरा कैसे मुंह पे झूठ बोल रही थी नानी की तरह। और नानी को बीच में मत लाना। अच्छा, और वो कह रही तुम्हारी नानो मेरी बहन के स्टडीज के बीच में 3rd क्लास प्रपोजल ले आई थी और झूठी झूठी तारीफें करके मेरे अब्बा को राजी कर लिया था। बताओ। तो मना कर देती। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सुनकर तुम लोगों का हाल टपकना शुरू हो गया था। बाजी छोड़े ना, शिकायत लगा देंगे ये।
हाँ तो उसको और काम ही क्या है सिवाय चुगली करने के। और चुगली मारनी होती तो उस दिन मारता जब तू अपनी गैंग के साथ गई थी ना वो पिक्चर देखने इंग्लिश वाली, और अब्बा को क्या बोला था, अब्बा मैं तो कंबाइंड स्टडी ग्रुप के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो बता देते, फिर अब्बा भी तुमसे पूछते कि मेरा इतना रार दुलारा सलमी सितारा गोटा किनारा स्टूडेंट कौन सी तबलीग करने गया था वहाँ। मैं झूठ नहीं बोलता तुम्हारी तरह। ओए सुकरात के नकली जानशीन, ये ना नया केक अरेंज करवा के दो हमें, बाकी सवारी पहुंचने वाली है। लेट्स मूव साशा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। साशा लेट्स मूव। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला।